हम एक तरह से, क्योंकि मेरी माताजी भी बिश्नोई समाज से आती हैं, मुझे लगता है कि ये भी वही काम है। जयंत जी, बिहार चुनाव का शोरगुल चल रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया गया, कोई तथ्य नहीं रख पाए। और देखा जाए कि चुनाव के दृष्टि से, चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से अगर कोई इस तरह की बात होती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, चुनाव की प्रणाली पे दुनिया गौर करता है कि कैसे भारत इतने बड़े लोकतंत्र को सफल तरीके से एक संचालन हो रहा है, तो हम सब मानते हैं, विश्वास रखते हैं चुनाव आयोग। चौधरी साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायतें होती हैं, उसके निवारण की एक प्रक्रिया है जो सबके लिए खुली है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदार है, यहाँ किसान की पूछो ना, ये चौधरी साहब। थैंक यू। एक स्किल सेंटर का उद्घाटन हम यहाँ न्याम में कर रहे हैं। इंक्यूबेशन का जो अच्छा कार्य यहाँ संस्था ने किया है। 3 डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ हैं। बच्चे अच्छी डिमांड में कोर्सेज को कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई अवलोकन करके जो प्रयास हैं। और मैं कृषि मंत्री जी से, माननीय शिवराज जी से भी बात करूंगा, वो भी पुश करें। कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम PMKVY में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम करते हैं, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि NSDC और मंत्रालय और नियाम के बीच उस तरह का करार समझौता हो जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को हम आधुनिक प्रशिक्षण दे पाए। AI को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। AI तो ऐसा लेयर है कि हर चीज़ में चाहिए, हर सेक्टर में चाहिए, हर स्तर पे चाहिए। और आने वाले 22 तारीख को स्कूली सिस्टम में 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को फ्री ऑनलाइन AI पे हम कोर्स सिखा रहे हैं। अरे वाह। टॉप कंपनीज ने वो पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसी 22 तारीख को हम लॉन्च करेंगे। रोबोटिक्स भी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय। कितनी मजबूत मानते हैं आप? क्या बिहार चुनाव में एनडीए की स्थिति कितनी मजबूत? वो पॉलिटिकल कीड़ा है। हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करें। सर, आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपके ऐसे करने से? नहीं, देखिए, वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। कांवड़ यात्रा चल रही है यूपी में, नेम प्लेट को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्यौहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो। तो इस चीज़ का, बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग, नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित। तो आप तो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ना आपके माध्यम से। सर, वेस्टर्न यूपी पूरा काफ़ी दबदबा आपकी पार्टी का, क्या आपका प्लान है? क्या यूपी चुनाव अलग लड़ेंगे? क्योंकि आपके अभी हमने नहीं, ऐसा कोई नहीं। हमने बिहार में देखा था, आपके एनडीए के एक साथी वो कह रहे हैं अलग लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे। वो उनकी अलग परिस्थिति है, जो हम एनडीए के साथ हैं। और जो दायरा, जो जिम्मेदारी मुझे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री हमारे हैं, तो एक साझी जिम्मेदारी है और साथ ही चुनाव लड़े जाएंगे। बार-बार एनडीए की बात कहते हैं, मजबूत है आपको लग रहा है? क्योंकि बिखराव नजर कहीं ना कहीं सर, कुछ देखो, बिखराव कुछ कुछ स्टूडियो में हो रहा है। अभी आप रिजल्ट आ जान दो, बिहार में पता लग जाएगा क्या नतीजा है। बिहार में आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव? बिहार में हम नहीं लड़ रहे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं महाराष्ट्र में और वो भाषाओं को लेकर विवाद चल रहा है, फिर क्या कहेंगे? भाषाएं लोगों को जोड़ने का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है। और आज के दौर में सिर्फ 1 या 2 भाषा समझने जानने से बात नहीं बन रही। हमारे पहले लोग बहुत तरह की भाषाएं जानते थे, समझते थे। हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनको हम शिक्षा का माध्यम इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये पाया गया है और उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं कि कम उम्र में बच्चे जल्दी भाषा सीखते हैं और जो एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, समझते हैं, उनके कॉग्निटिव जो बिहेवियर है उस पर अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। लर्निंग आउटकम, यानी वो क्या चीज़ सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने स्थानीय भाषाओं को बल दिए, जो हमारी मातृभाषाएं हैं। कई हमारी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं और पूरी आज़ादी राज्यों को दी है। इसमें कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जा रही। ये जरूर है कि आप 1st to 5th तक कम से कम 2 स्थानीय भाषाओं को आप आगे बढ़ाएंगे और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का हिस्सा है। इसमें कोई कनेक्टिंग भाषा नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आप सबको इंग्लिश सिखाइए, ये नहीं कहा गया कि आप सबको हिंदी सिखाइए। तो
जब बुनियाद में ये बात कही गई तो उसमें राज्य सरकार को ही फैसला लेना है। तो तीसरे ऑप्शन के लिए तैयार है राजस्थान? आपने जिस तरह कहा ऑलरेडी को तो राजस्थान के लोग तय करेंगे। पुराना हमारा दल है, लोग जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं। जब भी मैं आता हूँ बहुत उत्साहवर्धन होता है। मेरी भी कोशिश है, मैं नागौर आया था तो मैंने कहा था कि नागौर की कोई फाइल आएगी तो मुझसे मना नहीं किया जाएगा। तो मेरा भी दिल नर्म होता है, राजस्थान का कोई चीज़ आती है मेरे सामने तो स्वाभाविक है मेरी भी कोशिश है कि राजस्थान में तेज़ी से काम हो, विकास हो। यहाँ अध्यक्ष और विधायक के बीच में कुछ दूरियां चल रही है हमारे दल में ऐसा तो नहीं, हमारे विधायक ने अपने सर से पगड़ी उतारी और अध्यक्ष को पहना दी। आप ही बोल रहे थे किसमें? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उस पर सवाल उठाना पार्टियों का अपना दायरा है। सवाल नहीं उठाने चाहिए, संवाद करें और कोई भी तथ्य हो उसे आगे रखें, लेकिन बात इस पे तथ्यों पे नहीं होती, भावनाओं पे हो रही है। चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से आरोप लगाए जा रहे हैं। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।